जब भक्त के प्राण बचाने के लिए प्रभु को करने पड़े अपने बाल ससेद। मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर हूँ। हिंदी के इस मुहावरे का ठीक मतलब इस कहानी से सिद्ध हो जाता है, जो कि आप आगे देखने व सुनने जा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी रोज कान्हा जी को नहलाता और बड़े ही भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने रोज की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, परंतु जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों नहीं ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, अगर राजा ने देख लिया तो वो मुझे मरवा ही डालेंगे। डर के मारे पुजारी ने माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो रोज की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल राजा ने देख लिया। तभी वो समझ गए कि पुजारी ने ये माला पहले खुद पहनी थी और सिर उसे वापस कान्हा जी को पहना दी। राजा इस बात पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कान्हा जी का है। अब तो राजा गुस्से से लाल पीले हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान है और उनके सफेद बाल कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद वहां आएंगे और देखेंगे सफेद बाल सच में ही कान्हा जी का है या पुजारी झूठ बोल रहा है। अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। इतना कहकर राजा चला गया। अब पुजारी का रो रोकर बुरा हाल था। उसने रोते रोते कहा, हे कान्हा जी, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है। मुझे अपने गले की निकली माला आपको नहीं पहनानी चाहिए थी, पर क्या करता, उस समय मेरे मन में लालच आ गया था कि कभी आपके गले की निकली हुए माला मैं भी पहन सकूं, क्योंकि अब तो आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो कल मुझे फांसी हो जाएगी। पुजारी पूरी रात रो रोकर यही कहते रहे। सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो उसने देखा कि प्रभु के सारे बाल सफेद है। लेकिन राजा को सिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया है। सच जानने के लिए राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। जैसे ही बाल टूटा, प्रभु के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों से लिपटकर माफी मांगने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तूने मुझे आज तक सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति समझा, इसलिए अब मैं तेरे लिए एक पत्थर ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने मुझे हमेशा भगवान की तरह पूजा है, इसलिए उनके लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसलिए कहते हैं, अगर मन सच्चा हो तो पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। और वैसे भी भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।